मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है मैम, आप इतना कॉन्फिडेंस कैरी करते हो एंड देन यू डू इट ब्यूटीफुली, आप कैसे करते हो? We taught women to get empowered, but we didn't teach our men how to live with empowered women. सिविल सर्विसेज में आने का कैसे आपको प्लान हुआ? I appeared in the entrance test, but मैथ्स वाज माय एडिशनल सब्जेक्ट, तो मैंने मेडिकल छोड़ के इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्वालिफाई किया। एक मोमेंट ऐसा आया, मुझे लगा इट्स ओवर, माय डॉटर गॉट वेरी अनवेल, एक क्राइसिस सिचुएशन सी आ गई। दैट वाज अ टाइम व्हेन आई डिसाइडेड नहीं, अब मैं मेंस नहीं दूंगी। आपका प्रीलिम्स होता है, अगर मेंस नहीं होता आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, फिर आपका मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। ये जो जर्नी रहा है और ये कैसे कनेक्ट हुआ फिटनेस की तरफ? स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का पैशन मुझ में आया आफ्टर आई बिकेम अ मदर ऑफ लाइक सेकंड चाइल्ड। ओके, मेरे बेटे के बाद। Hello everyone, welcome back to another episode of Exceptional Journey by Wes. I'm your host Wes Ali Bhatt. जैसे मैंने हमेशा आपको प्रॉमिस किया है कि मैं अपने इस पॉडकास्ट को हमेशा इम्प्रूव करता रहूँगा। हमारे जो गेस्ट होंगे वो हमेशा आपको बेहतर से बेहतर मिलते रहेंगे। आज जिन पर्सनालिटी को मैं लाया हूँ वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। ये ना सिर्फ सिविल सर्वेंट है बल्कि ये फिटनेस में बहुत ज़्यादा काम ऑलरेडी कर चुके हैं, करते रहे हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम कर रहे हैं। 2012 के सिविल सर्वेंट है। 2012 में इन्होंने सिविल सर्विसेज का, स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था और रैंक 3rd हासिल किया था। ये उस टाइम की बात है जब इनका बेबी 8 महीना क्या था, मतलब आपकी प्रिपरेशन के टाइम में आप ऑलरेडी एक इतने छोटे बेबी को हैंडल कर रहे थे। ये सारी चीज़ें, खैर इनका मैं तारुफ करने लगा तो ये पूरा पॉडकास्ट उसी में निकल जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं इंट्रोड्यूस करूं आप लोगों को मेरे गेस्ट, जिनका नाम अनीसा नबी साहिबा है। थैंक यू सो मच कमिंग हियर। आज हमने ये ख़ास इस वजह से रखा था कि बहुत सारी चीजें जो आप कर रहे हो वो सोसाइटी तक हम पहुंचाए। थैंक यू सो मच Thanks for inviting. Thank you. I'm Anisa Nabi, KS 2012-2 batch, presently serving as Senior Project Manager with J&K Rural Livelihood Mission. Besides that, I'm a Fit India ambassador and I have my own social initiatives in the form of Wondrous Women, where I try to motivate women towards health and fitness and active lifestyle. थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज हमारा ये इन्विटेशन आपने कबूल किया है। हमारा पर्पस आज का जो आपके साथ इंटरेक्शन होगा वो बिल्कुल फॉर्मली एक ऑफिशियल एक ब्यूरोक्रेट के साथ नहीं होगा। वो एज जैसे आप फिटनेस में आप काम किया है, आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना सारा काम किया एंड ऑफ कोर्स आपका 13-14 साल का जो सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस रहा है। मैं सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और मैं तहे दिल से मुबारकबाद कि आपने इतना सारा हमारे लिए काम किया है और मैं चाहता हूँ कि सारे सिविल सर्विसेज में, फर्टिलिटी में इसी तरह हमारे लिए काम करते रहे। थैंक यू सो मच। सबसे पहला क्वेश्चन कि आप बेसिकली श्रीनगर से हैं। जी जी। श्रीनगर में आपने स्कूलिंग वगैरह अपनी श्रीनगर से की? यस यस। फिर सिविल सर्विसेज में आने का कैसे आपको प्लान हुआ? वो बिफोर आई स्टार्ट माई स्टोरी, वो कहते हैं ना, आप कुछ सपने देखते हैं लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर होता है, तो लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना होता है। यही स्टोरी है मेरी। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम श्रीनगर, फ्रॉम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, देन मैलिसन स्कूल, और 12th के बाद आई एस्पायर व्हेन आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आई एस्पायर टू बिकम अ डॉक्टर। तो आई अपेयर्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट, बट मैथ्स वाज माय एडिशनल सब्जेक्ट, तो मैंने मेडिकल छोड़ के इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्वालिफाई किया एंड आई गॉट एडमिशन इन अ कॉलेज, इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन जम्मू। तो आई डिड माय इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद आई वांटेड टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट एज मैनेजर ऑन अ मैनेजरियल पोस्ट, तो मैंने MBA किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से HR और मार्केटिंग में। देन आई इवन स्टार्टेड वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट फॉर 1 year। आई वाज वर्किंग एज क्लाइंट रिलेशंस एंड ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव इन आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड्स। तो दिल्ली में जॉब लगी बट जम्मू ब्रांच के लिए ऑप्ट किया बिकॉज by then I was married and my husband belonged to Jammu, so I had to shift to Jammu. But यहाँ 1 साल जॉब करने के बाद माई डॉटर वॉज बॉर्न, तो जब कॉर्पोरेट में वैसे ही मैटर्निटी लीव आपको 3 महीने से ज़्यादा नहीं मिलती थी उस टाइम पे, तो आफ्टर 3 months बिकॉज इतना सपोर्ट नहीं था फॉर चाइल्ड केयर, तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। सो दैट वॉज वेयर आई गॉट डिसहार्टेंड फर्स्ट, क्योंकि इतनी पढ़ाई के बाद आई वॉज ऑलवेज अ स्कॉलरशिप होल्डर
चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, MBA की बात करें, और जॉब को लेके कॉर्पोरेट वर्किंग के बड़े सपने थे। बट देन यू नो एक वुमेन की लाइफ में ऐसे स्टेजेस आते हैं जहां उनको बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, एंड आई वुड रादर से बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सैक्रिफाइस्ड ऑन माय करियर, एंड आई नेवर न्यू, मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। बट जब जॉब छोड़ी, घर बैठी और बच्चे को टाइम डिवोट किया, एक मोमेंट ऐसा आया, मुझे लगा इट्स ओवर। मुझे लगा ऐसे क्वेश्चंस भी आए, अनीसा इतनी पढ़ाई क्यों की, एंड व्हेन यू आर लाइक अ वेरी स्टूडियस पर्सन, तो यू नो आपको कहीं ना कहीं और लो फील होता है, क्योंकि आपने पढ़ाई ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होने के लिए की होती है, कहीं कुछ मुकाम हासिल करने के लिए की होती है, एंड आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियों के ऐसे सपने होते हैं पढ़ाई करके अपने पैरों पे खड़े हों। सो आई वाज वन अमंग देम। तो बच्चे की केयर करते करते वो एक्चुअली रेस्टलेसनेस फील होती थी। ऐसा लगता था कि नहीं, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, कि सब कुछ छोड़ के ऐसे लाइफ, आई कैन नॉट बी हैप्पी। तो बट इसमें काफी रोल मेरे हस्बैंड ने, ही जस्ट सेड व्हाई डोंट यू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, एंड आई वाज लाइक कि हाउ कैन ही से दैट, आई मीन आई एम अ मदर, बच्चा है, एंड सिविल सर्विसेज। एंड दैट वाज वेरी रैंडम जो उन्होंने बोला है। दैट वाज वेरी रैंडम बिकॉज ही थॉट पढ़ाई का शौक है, अच्छी है, तो मे बी शी कैन गिव इट। उनको लगा इनके लिए आसान है, बट मेरे लिए व्हेन दिस थिंग केम बिफोर मी, तो in a first go it was totally no, because I was a mother, मेरे, and when this like ये बात मेरे सामने आई, I was already holding a 3 months old baby, तो मुझे लगा नहीं, because as a mother आप समझते हो आपको बेबी की तरफ इतनी responsibilities होती है, and I'm sure most of the mothers would agree with me, आप ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं, आप ऐसा तस्वुर ही नहीं कर सकते हैं कि आप एक ऐसा एग्जाम क्वालिफाई करेंगे जो कॉम्पिटिटिव है, और I mean people spend so many years and hours studying it, और आपके पास एक बेबी है, आपको तो बेबी से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो आप क्या पढ़ेंगी? तो आई वाज लाइक नो नो, बट ये बात ना मेरे माइंड में गूंजती रही 1-2 महीने। तो मुझे लगा व्हाई डोंट आई गिव इट अ ट्राई, चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर लेती हूँ, चलो 1 साल नहीं होगा, 2 साल पढ़ लूंगी, 3 साल पढ़ लूंगी। वो एक माइंडसेट भी हमारा है ना कि वी विल गिव, एक अटेम्प्ट में नहीं होगा, दूसरे में कर लेंगे, दूसरे में नहीं होगा, इस माइंडसेट से आई स्टार्टेड। व्हेन आई स्टार्टेड, तो आई वेंट फॉर क्लासेस ऑल्सो। ऐसा हुआ कि मैंने सोचा नहीं 1 घंटा में निकलूंगी, सो दैट घर में तो पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा था, सो आई थॉट वंस आई गो आउट, थोड़ी मेरी मेंटोरिंग होगी, क्योंकि मेरे लिए आई वाज गोइंग फॉर दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड आई वाज टोटली, माय एजुकेशन बैकग्राउंड वाज डिफरेंट, एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, MBA, और मुझे ऐसा लगा नहीं, आई नीड टू चूज सब्जेक्ट्स जो इतने टीडियस नहीं हो, इतने लेंथी नहीं हो, बिकॉज यू नो, एंड देन जिसको मैं 1 साल के स्पैन में कवर कर पाऊँ। तो मेरे लिए क्यों एक वो फिर से पढ़ाई करने वाला स्टेज था, एंड आई वाज ऑलरेडी अ मदर, तो मेरा जो मेंटली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट। बट जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, स्लोली स्लोली वो पैशन बढ़ता गया, क्योंकि वो अंदर कीड़ा तो था पढ़ाई का, तो वो यू नो वो जागने लगा। तो जब क्लासेस गई तो आई स्टार्टेड बिकमिंग वेरी सीरियस अबाउट इट। तो अब लेकिन सिंस घर में इतनी पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता था, तो क्लासेस में थोड़ा सा अलर्ट रह के, पार्टिसिपेट करके, यू नो, नोट डाउन करके, आई स्टार्टेड माय जर्नी। एंड आई रिमेंबर 2 महीने बाद ही मेरा प्रीलिम्स आ गया। व्हेन आई स्टार्टेड, इतना टाइम नहीं मिला, प्रीलिम्स आया, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। एंड आई स्टिल रिमेंबर, यू वोंट बिलीव, ये स्टोरी ड्रामेटिक लगेगी बट इट इज अ रियल स्टोरी। माय डॉटर गॉट वेरी अनवेल few days before the exam, but somehow मैंने थोड़ा सा एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, जब आपका एक प्रॉपर एक एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, या जो आपने पढ़ाई लाइफ में की होती है, वो वेस्ट नहीं जाती है। समवेयर वो अंदर आपको एक यू नो स्मार्ट स्टडी करने का एक आपको आ जाता है एक टैक्ट की मुझे कैसे हैंडल करना है। इट इज नॉट नेसेसरी यू नो यू आप थॉरो रीडिंग करो, आप बहुत डेप्थ में जाओ, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई। कभी कभी आपको एक स्मार्ट मूव करना होता है, आपकी बेसिक नॉलेज भी आपको हेल्प करती है। देन विद अ वेरी स्ट्रेटेजिक अप्रोच 2 months में somehow public administration was my optional subject, and then I qualified prelims. Right. That was the thing that gave me a hope. उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मैं कर सकती हूँ। तब तक मुझे बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकती हूँ। जब प्रीलिम्स आया उसके बाद आई रिमेंबर वी गॉट 5 months टाइम फॉर मेंस। Again, I struggled between my studies, taking care of baby, and you won't believe, mains से कुछ महीने पहले I got like hepatitis E. My baby got infected, and you know एक crisis situation सी आ गई।
दैट वाज अ टाइम व्हेन आई डिसाइडेड नहीं, अब मैं मेंस नहीं दूंगी, मैं आई विल नेक्स्ट ईयर आई विल अगेन अपेयर इन प्रीलिम्स, एंड देन एक गिव अप वाली सिचुएशन आ गई थी. बट देन समहाउ मेंस के कुछ पीरियड पहले ही थोड़ी सी रिकवर होने लगी मेरी हेल्थ, एंड देन आई रिमेंबर माय मदर वाज विद मी एंड आई वाज लिटरली टेलिंग हर कि अब नहीं मैं दूंगी इस बार, आई विल देन अगेन अपेयर नेक्स्ट ईयर, फिर से मेंस दूंगी. देन माय मदर टोल्ड मी तुम एक काम करो, यू ट्राई, नहीं होगा इस बारी बट तुम मेंस मत छोड़ो, यू विल गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ कैसा पेपर आता है. Right. बट वही बात है, देन आई अगेन स्टार्टेड यू नो बुक्स में पढ़ना, बट वो सीरियसनेस बढ़ती गई. फिर वो नहीं है कि आपने कैजुअली पढ़ा. आई ट्राइड माय बेस्ट एंड देन आई क्वालिफाइड मेंस In the first attempt. इन द फर्स्ट Yes. अटेम्प्ट. प्रीलिम्स बैक टू बैक 5 months के बाद मेंस क्वालिफाई हुआ. नाउ आई वाज लाइक कि मैंने ये करना ही करना है. आपको पता है सिविल सर्विसेज की तैयारी में 3 स्टेजेस होते हैं. Yes, आपका प्रीलिम्स होता है, अगर मेंस नहीं होता आपको रीस्टार्ट करना वापस पड़ता zero से करना है. है. फिर आपका मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता तो आपको रीस्टार्ट Then करना also पड़ता है. वापस. एंड आई रिमेंबर मुझे इंटरव्यू तक सिर्फ 1.5 महीना मिल रहा था. मेरा थोड़ा सा पीछे था रोल नंबर, एंड आई थिंक आई गॉट अ टाइम ऑफ. एंड देन आपको इंटरव्यू में आपको फिर लोकल यू नो अपनी जब जो हमारे टाइम पे था, नाउ द पैटर्न हैज चेंज्ड. आपको इंटरव्यू में फिर थोड़ा सा लोकल ज्योग्राफी, लोकल हिस्ट्री, यू हैव टू रीड अबाउट योर J&K. दैट वाज एन एडिशनल टास्क. तो करके अब मैं आई वाज डैम सीरियस नाउ कि अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ. नाउ इट इज यू हैव टू डू इट. तो दैट सीरियसनेस इंटरव्यू पे आई वाज लाइक वेरी पैशनेट अबाउट. एंड यू वोंट बिलीव, इट्स अगेन ट्विस्ट इन द स्टोरी. जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया, आई वाज समवेयर गोइंग इन द किचन टू मेक मील्स फॉर माय बेबी एंड आई स्लिप्ड. Oh. I got a ligament tear in my foot. जब मैं इंटरव्यू में गई, मैं स्टिक पे थी. सो वो फर्स्ट क्वेश्चन द पैनल आस्क्ड मी क्या हुआ है? और सब जब मैं कोचिंग कर रही थी लोगों को लगता था शी इज एन हैंडीकैप्ड कैटेगरी, अच्छा. क्योंकि आई यूज्ड टू गो फॉर क्लासेस ऑन माय क्लचेस. सो क्योंकि उस टाइम तक मैं इतनी सीरियस थी कि मुझे अब क्वालिफाई करना है. एंड बिलीव मी, आपको वही बेबी, वही चाइल्ड जो आपको अपनी वीकनेस लगता है व्हेन यू बिकम अ मदर, उसी चाइल्ड के लिए आप जॉब छोड़ते हो, सैक्रिफाइसेस करते हो. बट एक स्टेज आता है आपको लगता है मैंने इसी बच्चे के लिए करना है. दैट टाइम माई डॉटर बिकेम अ स्ट्रेंथ फॉर मी. आई वॉन्टेड टू डू इट सो दैट टुमारो शी फील्स प्राउड ऑफ मी, क्योंकि बड़ी तो होगी, स्टोरी तो सुनेगी. तो आई वॉन्टेड टू डू इट नाउ फॉर हर, बिकॉज शी वॉज द रीजन आई लेफ्ट माई कॉर्पोरेट जॉब. नाउ आई वॉन्टेड टू मेक हर द रीजन टू क्वालिफाई केएस. तो वो एक emotional, passionate, I was like damn serious about it. And by the grace of God, interview ho gaya, it went well, and then I qualified KS and with the 3rd rank, Right. which was unbelievable for Right. me, because वो जो notions थे, वो सारे myths कहीं ना कहीं मेरी break कर- preparation, मेरी story. I don't say that you don't have to spend hours in studying. You have to, बट हार्ड वर्क के साथ साथ आप में एक स्मार्ट वर्क होना भी जरूरी है. और सिविल सर्विसेज की तैयारी इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, जो मुझे लगता है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग अ बुक, व्हाट द सिलेबस इज अबाउट एंड क्रैमिंग दोस थिंग्स. बिल्कुल. इट इज ऑल्सो अबाउट यूजिंग योर ओन इंटेलेक्ट, यूजिंग योर ओन लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. खासकर मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं या MBBS करके आते हैं या एनी अदर ग्रेजुएट. आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी लर्निंग है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो वेस्ट नहीं जाती है. यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंट कि अगर मैं ग्रेजुएट हूँ या मैं प्रोफेशनल ग्रेजुएट हूँ या मैं नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ, मैं यहाँ तक किसी स्टेज तक पहुंचा हूँ और अब ये 1 साल जो है प्रिपरेशन का मुझे थोड़ा पुश और देना है एंड थोड़ा स्मार्ट वर्क और करना है besides hard work, and then I have to be very much aware about what's happening around. Right. So that you are not studying in a closed compartment type study नहीं होनी चाहिए. आपका exposure, आपका experience, आपकी learning and the people you interact with during your preparation. I think मेरा बाहर जाना, classes attend करना, that was again a breather for me. क्योंकि मेरे को घर में बहुत सारी responsibilities थी, but it was again a stress for me. क्योंकि मैं जब जाती थी वहां लोग कहते थे कौन सा रिवीजन चल रहा है. मैं इस क्वेश्चन से क्योंकि बहुत already परेशान बहुत होती थी. prepared होते थे. हाँ, तो मैं तो सोचती थी मुझे तो रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलेगा, मुझे तो जो करना है एक गो में करना है. सो सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग हो, आई थिंक वन शुड नॉट लूज होप. जैसे मैंने आपको कहा, मुझे भी ऐसे इंस्टेंसेस आए गिव अप करने वाले. आई एम रियली ग्लैड आई डिडंट गिव अप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बीन सिटिंग हियर टुडे. बट आपकी जो ये एक ब्यूटीफुल स्टोरी आपने हमें बताई है, जो मुझे समझ में आता है, इसमें एक तो मेंटल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो एक इतना छोटा बेबी हैंडल करना,
प्रेशर सिचुएशन में, वो चाहे आपका स्लिप होना किचन में, वो चाहे बेबी का बीमार होना या खुद का बीमार होना, ये एक नॉर्मल माइंड तो नहीं कर सकता। लेट्स जस्ट अग्री फॉर दैट, क्योंकि मैं रेगुलरली बच्चों को देखता हूँ तैयारी करते हुए। आज का बच्चा ना मतलब कुछ नहीं हुआ होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब हम उस पे तो वापस आएंगे कि एक आइडिया लग गया होगा लोगों को कि आपका जो उस टाइम का जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन या आज के अभी तक का ये जर्नी में मैंने जब आपको देखा, क्योंकि वो चाहे फिटनेस को लेके हो, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हो, आपके अपने काम को लेके हो, इतने पैशनेटली आप करते हो, इतना कॉन्फिडेंस के साथ करते हो। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है मैम, आप इतना कॉन्फिडेंस कैरी करते हो एंड देन यू डू इट ब्यूटिफुली। आप कैसे करते हो? मुझे ऐसा लगता है अ लॉट डिपेंड्स ऑन वुमेन। ठीक है, वी फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, हम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और अभी भी सोसाइटी में वो बैलेंस नहीं है। इवन इफ यू आर अ वर्किंग वुमेन, आप किसी भी पोस्ट पे हो, घर व्हेन यू गो होम यू हैव सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ होम मेकर। आपको ये ब्रीदर नहीं मिलता है दैट वो ऑफिस से आई है, थकी हुई है, यू आर एक्सपेक्टेड टू कुक, क्लीन एंड टेक केयर ऑफ किड्स। इट इज चैलेंजिंग एंड इट इज डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये बहुत ही कॉमन कहावत है कि वी टॉट वुमेन टू गेट एम्पावर्ड बट वी डिडंट टीच आवर men how to live with empowered women. बट मुझे ऐसा लग रहा है ये चेंज भी आ रहा है सोसाइटी में। आप मेल डोमिनेटेड की बात करें, चाहे वो ऑफिस है चाहे घर है, बट मुझे ऐसा लगता है अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ लाइज ऑन आवर शोल्डर्स। एक तो मुझे लगता है ये जो हम लेडीज के माइंड में वो होता है ना कि हम परफेक्टली हर कोई रोल करे, इट इज नॉट पॉसिबल। यू कैन ट्राई योर बेस्ट एंड जहां जरूरत है ना करने की, यू शुड हैव दैट गट्स टू से नो। हाउ आई मैनेज इट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माई विल पावर। सबसे बड़ी जरूरत है कि मुझे करना है। आप जब सुबह नींद से उठते हैं, मैं उसी वक्त अपना डे प्लान करती हूँ। नहीं, मुझे उठ के सुबह जिम जाना है तो जाना है। मैंने आके या कभी सुबह नहीं, मॉर्निंग में मैनेज होता है तो मैं आई ऑलवेज कैरी माई वो बैग गाड़ी में, तो अगर मुझे ऑफिस के बाद टाइम मिलता है तो जाना है। बट जब आपको, चाहे वो मेल्स है या सोसाइटी में कोई भी है, जब वो वुमन की वो विल पावर, पैशन और स्ट्रेंथ देखते हैं ना, बिलीव मी नोबडी कैन पुश यू। कहीं नहीं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो आपको खुद ग्रैब करनी है। एक फीमेल को इस वक्त मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और उसको अपने आप को प्रूव करना बहुत जरूरी है। प्रूव का मतलब नहीं है शी विल टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड शी विल बर्न आउट हरसेल्फ। प्रूव का मतलब है आप अपने, जैसे मैं अपनी बात करूं, व्हेन आई हैव मल्टीपल रोल्स टू परफॉर्म, मेरा अपना शौक है ना कि मैं फिटनेस भी करूं, सोशल वर्क भी करूं और ये करूं, बट देन इट इज अप टू मी ना। अब मैं, अगर मुझे ऑफिस का काम भी करना है, आई कैन नॉट लाइक डिविएट फ्रॉम दैट। घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग। वुमेन बिजाती मल्टीटास्कर है, वो तो उसको अल्लाह ने वैसा बनाया, मुझे ऐसे लगता है। तो जब वो मल्टीटास्कर है और अगर वो अच्छी टाइम मैनेजमेंट करे, उसके पास विल पावर है, स्ट्रेंथ है, बिलीव मी उसको कोई पीछे नहीं कर सकता है। लेकिन आना आगे खुद है। यू हैव टू प्रूव योर वर्थ। अब अगर मैं ही एज अ वुमेन, बहुत सारे एक्सक्यूजेस सबके पास है विच आर जेन्युइन एक्सक्यूजेस, आई डोंट से दैट, बट जो मैंने आपके साथ जर्नी शेयर की, इजी मेरे लिए भी नहीं था। ऑप्शन मेरे पास भी था कि मेरा बेबी है, आई एम ऑलरेडी एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड MBA, शायद 2 साल बाद मुझे भी कोई कॉर्पोरेट मेरी भी जॉब लग जाती, बट वो जर्नी इतनी एक्सेप्शनल नहीं होती, वो मजा नहीं आता। यू नो, इस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया एंड आई गॉट सक्सेसफुल। आई नो many of the people try, कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। अब आप कहते हैं अगर मेरा नहीं होता सिविल सर्विसेज एग्जाम, मेरे पास प्लान बी ऑलरेडी था, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर मेरा सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं हुआ तो आई ट्राई टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, कुछ अपना काम करूंगी। तो ये कभी जहन में नहीं था कि मैं घर बैठ जाऊंगी, आई विल नॉट डू एनीथिंग। सो वो एक चीज रखना अपने माइंड में जरूरी है। प्लान बी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे या कोई भी जब वो एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं और वो नहीं क्वालिफाई करते हैं, तो वही डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, होपलेसनेस आती है। तो ये मेरा मैसेज है आजकल की जनरेशन को, या whosoever is going for such examination, you should always have plan B in the mind. लाइफ का क्या पता होता है, and no exam or no job is so perfect and so fulfilled in itself कि इसके अलावा लाइफ में कुछ करने को नहीं है। तो लाइफ में इस माइंडसेट से जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, आप कोशिश करें,
हासिल होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो कुछ इससे बेहतर करेंगे। बिल्कुल। आपने जैसे ये बोला है, आप अपने आप को बेहतर जानते हो, खुद से इंसान ज्यादा किसी मतलब कोई और आपको जान नहीं सकता, आप बेहतर जानते हो अपने आप को। जब आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट, लेट अस जस्ट टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज फर्स्ट एंड देन हम बाकी चीजों पे जाएंगे। जैसे आपने ये बोला कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई हुआ। आज के दिन में जब बच्चा तैयारी करने लगता है, वो तो 2 साल 2.5 साल मान के चलता है, गिविंग 8 months 9 months। मुझे लगता है कि सारे लोगों को लगता है कि ये अनबिलीवेबल है और नॉट अचीवेबल टारगेट है इस तरह, क्योंकि आपने करके दिखाया। सपोज फॉर इंस्टेंस आपने प्री दिया या मेंस दिया, किसी भी पॉइंट पे आप रह जाते उस टाइम। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसी चीज से डील करते हैं बच्चे आजकल। अगर किसी स्टेज में आप रह जाते हैं, उसके बाद आप अपने आप को क्योंकि बेहतर जानते हो, उसको डील कैसे करते हैं आप प्लान बी की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाते हैं? हाइपोथेटिकली आप बताएं कि उस टाइम फिर कैसे करते हैं आप? इट डिपेंड्स ऑन आप कितना पैशनेट हो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के लिए। अगर मैं बहुत पैशनेट हूँ और मेरे माइंड में है मुझे ये करना ही करना है, तो आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर अ सेकंड अटेम्प्ट। बट सिंस मेरी सिचुएशन कुछ और थी, शायद बेबी के साथ मैं दोबारा नहीं पढ़ पाती, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। और आपको मैंने पहले ही कहा कि मेरा पैशन एवरी स्टेज के बाद बढ़ता गया। अगर मैंने 10-20% से स्टार्ट किया, मेंस के बाद वो 50% पे पहुंचा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच पैशनेट यू आर फॉर getting into civil services. I would suggest अगर आप बहुत passionate हो and you want to do it, then you should obviously try again. Because there is nothing wrong in trying again. हमें तो लाइफ में अपने गोल्स अचीव करने के लिए, अब मैं स्पोर्ट्स फिटनेस की बात करूं, हम कोई गेम खेलते हैं, हार जाते हैं तो हम छोड़ थोड़ा ना देंगे स्पोर्ट्स। इफ वी लाइक दैट गेम हम फिर से करेंगे। That's what sports has taught me. तो same is the case with your career. But अगर आपको लगता है कि I have given my best, मैंने अपना बेस्ट दिया है, तो then you should obviously have plan B in the mind, क्योंकि वो आपको ही पता होता है। अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे पता होगा यार मैंने 100% दिया कि मैंने 60% दिया। अगर मैंने 60% दिया and I want to do it, then obviously we should try again. अगर मैंने अपना 100% दिया और बहुत बार दिया and it is not getting qualified, then I would not suggest to stick with that only. बिल्कुल बिल्कुल। जो आज के जनरेशन, आज का जो बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है, और जो मैं देखता हूँ, जैसे एक बच्चा तैयारी करने लगता है, आप क्योंकि फिटनेस में हो और फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल। वो हम क्योंकि आप सोशल मीडिया पे यू आर वेरी एक्टिव और बहुत लाइवली पोस्ट आपके होते हैं, बहुत इंस्पिरेशनल पोस्ट वगैरह डालते हो आप, तो मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे लोगों को बोलूंगा कि आपको जरूर फॉलो करें, स्पेशली वो सारी गर्ल्स जो एक टाइम पे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनका गिव अप करने का मन करता है, नॉट सो मोटिवेशनल रहते हैं वो, क्योंकि जर्नी ऐसी है। तो आपको जरूर वो फॉलो करें, क्योंकि आपका ये जो जर्नी रहा है और ये कैसे कनेक्ट हुआ फिटनेस की तरफ, मतलब क्योंकि आपने सिविल सर्विसेज किया, एक मदर थे, नॉर्मली इंसान लेड बैक हो जाता है बच्चे को केयर करने के लिए, इतनी बड़ी जॉब को हैंडल करने के लिए, और फिर तीसरा चैलेंज आपने साथ के साथ अपने लाइफ में लिया है कि आपने फिटनेस को भी एक एजेंडा बना लिया। वो कैसे? यू वोंट बिलीव, मैं स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में स्पोर्ट्स में बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। आई वाज टोटली इनटू एकेडमिक्स। मेरे को अगर गेम्स पीरियड में भी मौका मिलता ना पढ़ने का, तो मैं वो टाइप ऑफ स्टूडेंट थी। बट स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का पैशन मुझ में आया आफ्टर आई बिकेम अ मदर ऑफ लाइक सेकंड चाइल्ड। ओके। मेरे बेटे के बाद ऐसा हुआ कि आफ्टर बिकमिंग अ मदर ऑफ 2 kids और हैंडलिंग अ जॉब, मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। और ऑब्वियसली व्हेन यू आर हैविंग अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके पास जॉब है, तो स्ट्रेस तो होता ही है, प्रेशर तो होता ही है। तो मेरे हस्बैंड मैराथन रनिंग करते थे और उनको मैं बहुत एक्टिव देखती थी। अब ऑब्वियसली वही बात है ना, उनको मतलब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मदर पे होती है, तो मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं उनको ज्वाइन करूंगी। बट उनको देखते देखते कहीं मेरे माइंड में ना शौक पैदा हो गया। मुझे ऐसा लगा आई शुड ऑल्सो ट्राई, क्योंकि वो आते थे कोई इवेंट करके मुझे मेडल दिखाते थे, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मुझे ऐसा लगता था यार मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे लगा अगर मुझे करना है तो मेरे लिए तो इतना आसान होगा नहीं जितना इनके लिए आसान है, क्योंकि ऑब्वियसली एक मदर पे एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो बट देन आई सेड आई विल ऑल्सो ट्राई। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट रन से स्टार्ट किया।
जम्मू में लोकल इवेंट्स होते रहते हैं रनिंग के, एंड आई रिमेंबर मेरी भी थोड़ी हेल्थ इफेक्ट होने लगी थी, यू नो, आफ्टर बिकमिंग अ मदर ऑफ 2 किड्स। इफेक्ट क्या हो रही थी, आई यूज्ड टू फेस लॉट ऑफ लेथार्जी, लेजीनेस, और मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो माय हस्बैंड सजेस्टेड कि आप जिम वगैरह जाया करो तो ये पेन्स वेन्स चली जाती है। तो हमें तो कुछ और कंसेप्ट है कि जिम से तो पेन्स आती हैं, इट विल बी एन एडेड लोड, फिजिकल लोड टू यू। बट देन व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे अच्छा फील होने लगा, और मुझे ऐसा लगा कि दिस इज द बेस्ट गेट अवे फॉर मी। मुझे ऐसा लगता था जो वो 1 घंटा या आधा घंटा मैं खुद को देती हूँ, आप किसी चीज को जब तक ट्राई नहीं करेंगे ना, आप उसके बारे में कमेंट ही नहीं कर सकते हैं, है ना। यू हैव टू ट्राई। अब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आई स्टार्टेड फ्रॉम संडेज, वीकेंड्स। वीकडेज पे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था, तो मैंने संडेज को स्टार्ट किया कि मैं थोड़ा वॉक रन करूं, बाहर जाऊं, एंड इट फेल्ट सो गुड। मुझे ऐसा लगता था इससे मेरा चाहे जॉब का स्ट्रेस है, चाहे घर का स्ट्रेस है, एंड दिस इज द ओनली टाइम मैं खुद को दे पा रही हूँ। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट की। मैंने जम्मू में छोटे रन से स्टार्ट किया, एंड स्लोली आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट्स। जम्मू में काफी, मैंने 2019 में अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की है, एंड आई रिमेंबर फिट इंडिया मूवमेंट भी उसी वक्त लॉन्च हुआ था। तो मेरी फिटनेस जर्नी, फिट इंडिया मूवमेंट, एंड देन यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया। यस, जब 2019 में ये फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ और मैंने भी अपनी फिटनेस पे उसी वक्त काम करना शुरू किया, तो मुझे ना शौक पैदा हो गया, नहीं मैंने मतलब कुछ कनेक्ट हुआ कि नहीं, मैंने फिटनेस को सिर्फ करना नहीं है, मैंने प्रमोट भी करना है, मैंने फिट इंडिया के साथ जुड़ना है। थॉट आया कि क्योंकि जब आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है और कोई चीज ट्रेंडिंग हो रही है, बिकॉज ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट वाज अ ग्रेट बिग लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो समहाउ उसी दिन से पैशन आया कि ओके देखो, अपने लिए करना, walk, gym, whatever, not a big deal. I mean, then you're doing it for your body. Everybody should do it. Right. हर किसी को करना चाहिए। बट अब अगर आप सोसाइटी को फिट बनाना चाहते हैं, अगर आप एक कदम आगे चलते हैं, तो you can make 10 people fitter along with you. तो अपनी फिटनेस जर्नी के बाद मेरा पैशन हो गया कि यार मुझे लगा if it is difficult for me being a mother, being a like officer, बाकी औरतों को कहाँ टाइम मिलता होगा, उनके लिए भी उतना ही मुश्किल होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने साथ साथ और विमेन को एंगेज करती हूँ। सो आई स्टार्टेड द सोशल इनिशिएटिव, आई स्टार्टेड विद व्हाट्सएप ग्रुप वंडरस वुमेन करके। तो मैंने क्या करना, जैसे मैंने रन पे जाना, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना, तो अक्सर नीचे कमेंट्स आते थे, वाओ मैम आप कैसे करती हैं, हम भी करना चाहती हैं। तो मैंने उनकी डिटेल्स लेके उनको अपने ग्रुप में ऐड करना। तो व्हेनेवर नया प्रोग्राम मैंने प्लान बनाना, तो मैंने उनको भी लिखना चलो साथ। तो ऐसे करते करते स्टार्टेड रनिंग with 6 women. अब हमारे ग्रुप में more than 100 women we are connected, and not just Jammu, हम virtually भी connected है। If a woman is running in Delhi and she posts a picture in my group, obviously I sitting in the Jammu get inspired. Right. तो मैंने सोचा why don't we women connect and just to inspire and motivate each other, because I cannot alone be an inspiration. Right. It is not possible for me alone to make the entire women community fit and active. जब मेरे साथ ladies जुड़ेंगी and obviously वो भी कुछ करेंगी, I wanted to show real journeys. मतलब मेरे साथ ऐसी लेडीज ने ज्वाइन किया जो होम मेकर्स थी, जो स्ट्रेस्ड आउट थी, बाहर निकलना चाहती थी, बट उनके पास कुछ गेट अवे नहीं था। तो ऐसी काफी लेडीज ने जब हमारे साथ जर्नी स्टार्ट की, मेरे साथ चाहे रन किया, वॉक किया, योगा किया, ट्रेकिंग किया, happy feeling. Women need it. I think women need it, but they just need an opportunity बाहर जाने के लिए, कुछ करने के लिए। मैम, आपने बोला कि आपने ये जो ग्रुप क्रिएट किया, आपने फिटनेस, पहले सिविल सर्विसेज का पुश, एंड देन आपको लगा कि आपको फिटनेस में जाना चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे एक आइडिया आया कि आपको गर्ल्स को जोड़ना चाहिए इसमें, और वो 5-6 से लेके 100 तक का एक मूवमेंट सा क्रिएट हो गया। तो जाहिर है कि इसमें चैलेंजेस भी फेस किए होंगे। किस तरह के चैलेंजेस इसको बनाते बनाते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सोशल वर्क में बिलीव करते हो, आप देखते हो कि सोसाइटी अच्छी चलनी चाहिए। हालांकि जैसे मैंने आपको बोला कि मैं वुमेन सेंटर किसको करना चाह रहा था, बट क्योंकि फिटनेस भी है इसमें आपका सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन का जर्नी भी दिखा। तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए जब आप ये इसको प्रोसेस को कर रहे थे, गर्ल्स को आप जोड़ रहे थे, और आज के टाइम में भी किस तरह आप चला रहे इसको? जब मैंने ये स्टार्ट किया ग्रुप, ऑब्वियसली सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त ये था कि नॉट मेनी विमेन वर एक्टिव इन रनिंग ऑन द रोड्स, पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट्स। मुझे फिटनेस फील्ड में इतनी विमेन दिखती नहीं थी। तो ये भी एक कंसेप्ट है यार, अपना एक ग्रुप चलाएंगे और ऐड करते जाएंगे, एंड वी विल बहुत सारी लेडीज को जोड़ेंगे, जो कि बहुत हद तक मैं सक्सेसफुल हुई। चैलेंज ये था कि जब भी आप कोई नया इनिशिएटिव लेते हो, तो
क्रिटिसिज्म आता है। लोगों को लगता है पता नहीं क्यों कर रहे हैं, कुछ को लगता है फेम के लिए कर रहे हैं, कुछ को लगता है ऐसे ही दे जस्ट लाइक कुछ शो करना है, एक्चुअली ग्राउंड पे कुछ नहीं करना है। बट मेरा इंटेंशन स्टार्टिंग से ही इट वाज वेल फोकस्ड, क्योंकि आप जब भी कोई इनिशिएटिव लेते हो या आप सोचते हो कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो पहले तो सोसाइटी को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है, बिकॉज दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मे बी सम पीपल, आई कैन नॉट से एवरीबडी, कुछ लोग स्टार्ट करते हैं नहीं कर पाते हैं, कुछ और इंटरेस्ट होते हैं, तो ऐसा टाइप का क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ता है। अब मेरे लिए एक और चैलेंज था, बिकॉज मेरे पास एक फुल टाइम जॉब भी थी, तो मैं इतना टाइम नहीं डिवोट कर सकती थी। मेरे लिए ये, हमने जैसे इस ग्रुप के साथ संडे एक्टिविटीज रखी थी। सो दूसरा चैलेंज था, फर्स्ट चैलेंज दैट आई टॉक्ड अबाउट, यू गेट लेस सपोर्ट, यू गेट मोर ऑफ अ क्रिटिसिज्म व्हेन यू आर टेकिंग अ न्यू इनिशिएटिव। देन सेकेंड थिंग वाज कि औरतों को जोड़ना। एज आई सेड, women in fitness is still seen as कि एक तो चैलेंज है, बड़ी बात है, तो बड़ी लेडीज जुड़ी, तो छूटी भी बड़ी लेडीज। Another challenge was you are like starting an initiative, many women are joining, and then it happens that the people जिनको आपने सपोर्ट किया, हैंड होल्ड किया, वो ही आपको क्रिटिसाइज करना भी शुरू होते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव फेस्ड। वही आपके इंटेंशंस पे डाउट करते हैं कि मे बी शी इज डूइंग इट जस्ट टू मेक हरसेल्फ फेमस, ऐसा भी सोचते हैं लोग। तो ठीक है, आई मीन आप क्या चीज करते हैं वो आपको पता होती है। आप इसमें सिंस आपका कोई जब वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता है, तो लोग जुड़ते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, लोग जब छूटते हैं तो आई थिंक यू शुड नॉट बॉदर मच। तो वो एक डायनामिक्स रहा, उससे मैं बीच में डिमोरलाइज भी हुई, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर गिविंग अ हैंड टू द सोसाइटी, आपको एक ही चीज चाहिए होती है कि सोसाइटी आपको वापस अप्रिशिएट भी नहीं करे, कुछ नहीं करे, बट क्रिटिसाइज नहीं करे, क्योंकि दैट बिकम्स डीमोरलाइजिंग। एंड स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर द पीपल, फॉर योर women folk, and you don't get support from them, that is again so ऐसे छोटे मोटे disappointments। एक टाइम तो मैंने ऐसे भी सोचा कि I should not continue it, frankly speaking। अच्छा। बट देन वो लोग जो एक दो लोग ही आपसे इंस्पायर हुए होते हैं, आपके लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। सो इट इज बोथ वेज। मैनी अ टाइम्स जब मुझे लगा कि मैंने लो फील किया या मैं टाइम नहीं दे पाई, तो कुछ लोग जिनके लिए आपने कंट्रीब्यूट किया होता है, व्हेन दे आस्क यू कि क्यों नहीं कोई एक्टिविटी हो रही है मैम, क्या प्लान है संडे का, तो वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन बनती है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि मैंने ही विमेन को इंस्पायर किया है, बट जिन लेडीज ने मुझे ज्वाइन किया, सपोर्ट किया, अभी तक कंटिन्यू किया मेरे साथ, दे आर अ बिग सपोर्ट एंड इंस्पिरेशन टू मी। जैसे आपने बोला कि आप जो है इस इनिशिएटिव को आपने, मतलब चीज़ें होती गई और वो बेहतरी के लिए होती गई, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए होती गई। ऑफ कोर्स मैं या कोई भी अच्छा इंसान जो सोसाइटी के लिए अच्छा चाहेगा, नहीं चाहेगा कि किसी सूरत में आप गिव अप करें। आप जैसे इंसान जो सोसाइटी में यू आर मेकिंग ए ह्यूज डिफरेंस फॉर अस, आप बने रहिए। मेरी दुआ है कि आप और बड़ा इस ग्रुप को करें, सारे लोग, हमारे घरों के सारी औरतें, लड़कियां इस चीज़ को समझे कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बट जैसे आप ऑर्डिनरी सिटीजन तो नहीं है, इन अ सेंस कि आप यू आर आल्सो अ सिविल सर्वेंट, और सिविल सर्वेंट इन द सेंस की पॉलिसी मेकिंग की तरफ है आप। अब जैसे आपने ये इनिशिएटिव एक पैरेलल साइड में ले लिया, आप अपना टाइम संडे को निकालते हैं, जैसे आपने बोला कि संडे को हम करना चाहते हैं, जब जब आपको ऑफ टाइम मिलता है आप उसको कर लेते हैं। तो कोई ऐसा प्लान है आगे कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करना कि भाई इस तरह का इस इनिशिएटिव को थोड़ा और बड़ा किया जा सकता है, कि एटलीस्ट वुमेन जो घर पे हैं, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं फिटनेस को लेके, यू बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, ऐसा कुछ प्लान? आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑलरेडी डूइंग वंडरफुल जॉब इन प्रमोटिंग फिटनेस। जैसे मैंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात की है, एंड आई एम ऑफिशियली अ फिट इंडिया एम्बेसडर, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो आई एम ऑलरेडी प्रमोटिंग फिट इंडिया मूवमेंट, और JNK में ऐसा मूवमेंट प्रमोट करना मुझे खुद में बहुत प्राउड फीलिंग आती है। तो मुझे काफी सपोर्ट मिला
मिला है अपने कलीग्स से, अपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से, सिविल सोसाइटी से खासकर, एंड फिट इंडिया से खासकर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है, और हमारा आप JNK की भी बात करें तो स्पोर्ट्स की सब बहुत प्रमोशन हो रही है। इनफैक्ट न्यू स्पोर्ट्स, आई एम ऑल्सो अ पिकल बॉल एम्बेसडर फॉर JNK। पिकल बॉल एसोसिएशन ने मुझे एसोसिएट किया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। तो और हम वंडरस ग्रुप में हम नई गेम्स, नए स्पोर्ट्स, एंड यू नो विमेन आर एंजॉयिंग इट सो मच कि बहुत अच्छा लगता है कि एक मैसेज जाता है, स्पोर्ट्स इज जस्ट नॉट फॉर चिल्ड्रन, फॉर किड्स, फॉर यंगस्टर्स, इट इज फॉर एवरीबॉडी। आपके लिए, मेरे लिए, लेडीज के लिए, यू चूज एनी स्पोर्ट। मैं यंगस्टर्स की बात करूं या जो तैयारी भी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, दे कैन ऑलवेज चूज वन स्पोर्ट फॉर डी स्ट्रेसिंग, अपने आप को डी स्ट्रेस करें। फिट इंडिया ऑलरेडी बहुत ही मेंटल स्ट्रेस पे या फिजिकल स्ट्रेस पे इनके इनिशिएटिव्स आते रहते हैं, मैं उनको फॉलो करती रहती हूँ बीइंग एन एम्बेसडर, एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि वो चीज़ में, चाहे अपने ग्रुप के थ्रू या कभी बड़े ज़्यादा स्कूल्स इनवाइट करते हैं अपने स्पोर्ट्स इवेंट पे, आई एम ग्रेटफुल टू देम, तो कहीं ना कहीं मुझे मौका मिलता है फिट इंडिया की बात करने का, बीइंग एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया। तो आई एम ऑलरेडी एसोसिएटेड विद दैट, एंड आई विल कंटिन्यू doing that. It is a big thing for me to promote a Fit India movement. I am a proud ambassador, and I'll continue that, especially for youngsters, क्योंकि आजकल ड्रग्स का बहुत यूज अब्यूज है, and this is the best getaway अगर आप स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में है, and second focus is women. तो यंगस्टर्स और विमेन के लिए मैं कंटिन्यू करूंगी फिटनेस को प्रमोट करना, सपोर्ट करना, बिकॉज आई एम ऑलरेडी एसोसिएटेड विद फिट इंडिया। ये बच्चों को अगर या सारे लोगों को अगर आपको ज्वाइन करना है या फिट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन करना है, क्या तरीका होता है, या हमें, मुझे अगर फॉर दैट मैटर ज्वाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, फिट इंडिया के जो फिटनेस प्रोग्राम्स होते हैं, एनीबडी कैन फॉलो, इट इज फॉर जनरल पब्लिक। आप उनकी वेबसाइट को फॉलो करें, उनके पेजेस को फॉलो करें। फॉर स्कूल्स स्पेशली दे कम अप विद सो मेनी, आजकल वो संडे साइकिलिंग का प्रमोट कर रहे हैं, एंड दिस कैन बी डन, अगर वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, दिस कैन बी डन एट स्टेट। इनिशिएटिव हमने ही लेना है। मैं जिस स्कूल्स में जाती हूँ मैं उनको भी बोलती हूँ कि आप फॉलो करें फिट इंडिया स्कूल गेम्स। They come up with so many options, but then you have to register yourself and you have to do it. करना हमें खुद है। अब आप एम्बेसडर की बात अगर कर रहे हैं, how I became ambassador, as I said, आप फिटनेस सिर्फ नहीं करनी है, you have to promote it. You have to connect. 4 लोग जब आपको देखकर एक्टिविटीज फॉलो करते हैं, obviously आपके साथ लोग जुड़ते हैं। तो मे बी मेरे साथ जो बहुत लोग जुड़े और बहुत लोगों ने जो ये फिटनेस की मुहिम हमने, क्योंकि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आई एम एन एम्बेसडर बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट अलोन। आई एम एन एम्बेसडर बिकॉज मेनी पीपल आर डूइंग विद मी। आई एम एन एम्बेसडर बिकॉज आई एम ट्राइंग टू नॉट ओनली बी फिट माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू प्रमोट। आप 10 लोगों को इंस्पायर करें फिटनेस के लिए, you can represent the movement. Fit India supports everybody. True. आप मैम, क्योंकि फिटनेस मेंटल वेलबीइंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है कि आप मेंटली स्ट्रेंथन रहते हो, बेहतर फंक्शन कर सकते हो, क्योंकि यू आर ए सिविल सर्वेंट। और हम, मेरे ज़्यादातर पॉडकास्ट जो है सिविल सर्विसेज की तरफ ही रहते हैं, और हमारी ऑडियंस भी मोस्टली सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स होते हैं। तो जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट का प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने 2012 में एग्जाम दिया है, डिफरेंट पैटर्न था, डिफरेंट पैटर्न है, और हम उसके बारे में भी आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू नो कि जो आज का बच्चा, जो मैंने देखा है कि उनको डील करना प्रॉपरली नहीं आता, मतलब सपोजिटली स्ट्रेस मैनेजमेंट, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज इट, टाइम मैनेजमेंट, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज टाइम। मतलब यही 24 घंटे सारे लोगों के पास है, कुछ सिलेक्ट होते, कुछ नहीं होते। जो नहीं होते वो अल्टीमेटली टाइम को कोसते हैं कि भाई टाइम नहीं था। यही 24 घंटे सबके पास होते हैं, सबके पास है। तो टाइम मैनेजमेंट को डील नहीं करना आता, स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इमोशनल मैनेजमेंट। Yes. I just want to speak about you about it कि आप इमोशनली इंसान को, क्योंकि मतलब चलते चलते मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप का इमोशनल पार्ट जो है बहुत स्ट्रांग है। जस्ट टॉक अबाउट इट कि एक इंसान को, एक एस्पिरेंट को अपने आप को इमोशनली कैसे मैनेज करना चाहिए। आई एम रियली ग्लैड कि आपको लग रहा है मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, बट मैं आपको बताऊं, बिजाती जो लेडीज होती है ना, इमोशनली थोड़ी वीक होती हैं, एंड
इमोशनल चीज़ों से मैं भी स्ट्रगल बहुत करती हूँ, एंड ऐसा नहीं है आई एम ऑलवेज इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी हम भी वीक पड़ते हैं, हम भी रो लेते हैं, हमें भी गुस्सा आता है, हम भी टूट जाते हैं, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना होता, यू हैव टू स्टैंड अप अगेन। अगर आप एक दिन एक इमोशन से डील कर रहे हैं, उस इमोशन को ज्यादा देर कैरी करना इज नॉट गुड। वो कहते हैं ना, ज्यादा देर खुश रहना भी अच्छी बात नहीं है। सो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आर वेरी नॉर्मल, दे शुड हैपन। अच्छी बात है, बच्चों को स्ट्रेस भी आ रहा है, एक हेल्दी स्ट्रेस भी जरूरी है। अगर वो पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लेंगे तो वो मेहनत नहीं करेंगे, बट वही स्ट्रेस अगर एक लिमिट के बियॉन्ड, एक होता है ना मैं सिर्फ स्ट्रेस ले रहा हूँ और आगे भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सो दैट विल कंज्यूम यू। एक है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है लेकिन मैं उसको डील कैसे कर रहा हूँ, उस स्ट्रेस को एस्पिरेंट को डील करना है पढ़ाई करके, अपने आप को मोटिवेट करके, इंस्पायरिंग लोगों को इनकी स्टोरी देखकर उनको फॉलो करके। और मुझे लगता है आपका सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज देखा है, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं ना, आपको 10 लोग स्ट्रेस देने वाले मिलते हैं। बिल्कुल। सॉरी टू से, इंस्टीट्यूट का अलग स्ट्रेस होता है, प्रेशर, टेस्ट सीरीज, टेस्ट, कॉम्पिटिशंस। घर वालों का अलग स्ट्रेस है कि बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो पहले तो सारे रिलेटिव्स को पता चलता है। वो भी एक सेम हैपेंड विद मी, मेरे पे भी ये स्ट्रेस था कि सबको पता है ससुराल में वो भी, सो आई हैव टू डू इट। तो बच्चा वो भी सोचता है कि अब तो सबको पता है, अब तो मुझे करना है। सोसाइटी का स्ट्रेस अलग से, और फिर बच्चा मेंटली अंदर अंदर से ये सोचता है, यार अगर नहीं हुआ फिर मेरा क्या होगा। उसका ड्रीम है सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना, तो ऐसा कोई श्योर शॉट तो है नहीं कि होगा ही होगा, और ये भी नहीं पता है फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, सेकंड अटेम्प्ट में होगा। तो मुझे लगता है पहला मैसेज तो यही है पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, कि बच्चा ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, आप उस पर और प्रेशर्स नहीं डालें। एक अनरियलिस्टिक प्रेशर्स आर नॉट गुड। अगर वो ट्राई कर रहा है, वो अटेम्प्ट कर रहा है, बहुत बड़ी बात है, उसको सपोर्ट करें, उसको करें। और एज अ पेरेंट ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को ये भी बोलना, बेटा कोई नहीं भी होगा ना, वी आर विद यू। नहीं होगा ना, आप ऑफिसर बनो, नहीं बनो, आप तो पेरेंट हो, आपके लिए तो बच्चा बच्चा ही है ना। वो ऑफिसर नहीं बनेगा, कुछ और बेहतर करेगा। और ये मैं कहना चाहूंगी बच्चों के लिए, खासकर जो एस्पिरेंट्स है, स्ट्रेस के साथ डील करना आपको खुद है। नोबडी विल ब्रिंग ऑप्शंस फॉर यू। आपने खुद को मेंटली खुद ही स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे आपने मेरी बात कही, अब मैं अगर मेंटली या इमोशनली वीक फील करती हूँ, बिलीव मी, मुझे खुद ही खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट शुड ऑलवेज कीप गुड मोटिवेशनल बुक्स हैंडी। मैं भी अपने ऑफिस में, आप मेरे ऑफिस कभी आए, 2-3 किताबें मेरी ऐसी होती हैं, व्हाट टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड लिविंग। और जब मैं ऐसे इमीडिएटली मैं कोई अपना चैप्टर खोलूंगी, व्हाट आई एम डीलिंग विद, आई रीड। रीडिंग गुड थिंग्स, गुड बुक्स रियली हेल्प्स। एक तो अच्छी रीडिंग करें, अच्छे लोगों से बात करें। आई एम श्योर आपकी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी कोई एक शख्स जरूर होगा जो आपको जिसकी बात आपको अच्छी लगती है। वो आप भी हो सकते हैं, बिकॉज यू आर इंटरेक्टिंग विद सो मेनी सिविल सर्वेंट्स। आप पे भी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आप ऐसे बच्चों से कैसे डील करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स यू फॉलो, बिकॉज एक इंस्टीट्यूट, यू आर मेंटोरिंग सो मेनी सिविल सर्वेंट्स, आप पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपके पास आते हैं, they come to you। बिल्कुल। मैं, क्योंकि आपने अभी क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन किया है, जब मेरे पास कोई बच्चा आता है, सपोजिटली एक बच्चा रिसेंटली कोई जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी का इंटरव्यू दिया उसने, यूपीएससी का सिलेक्शन नहीं हुआ 6-8 महीने पहले। वो बहुत बड़ी चीज है एक इंसान का इंटरव्यू स्टेज तक जाना और फिर सिलेक्शन नहीं होना। मैंने क्या किया, मैम, आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम ऑनेस्टली कि ये लिस्ट में आएंगे। बहुत मेहनत की, 4-5 अटेम्प्ट के बाद ऐसा हुआ था। और जब मैंने सबसे पहले लिस्ट देखी तो मैंने देखा कि उसका नाम है नहीं। मैंने ये नहीं देखा और कौन स्टूडेंट है मेरे। द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई इमीडिएटली मैसेज्ड हिम। आई डिड नॉट कॉल हिम दैट टाइम। मैंने उसको मैसेज किया कि ये जो है इट्स जस्ट अ जॉब, ये जिंदगी नहीं है। आप एक काम करो, मतलब मेरा सपोर्ट आपके साथ है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है। विद इन नो टाइम मैंने मैसेज किया था, क्योंकि आपको दोबारा अटेम्प्ट देना है। और अगर मेरे यहाँ आप मेंटोरशिप करोगे, क्लासेस करोगे, फाइनेंशियली जो आपको हेल्प चाहिए होगी, दैट आई विल प्रोवाइड। 1, 2, मैंने उस इंसान को नेक्स्ट डे बुला लिया, मैं उसको मिला, मैं उसको काम डाउन किया। मैंने कहा कि ये तुम्हारे, वैसे तो स्ट्रेंथन तो हो ही चुका था, वो 2-3-4 अटेम्प्ट्स उसने ऑलरेडी दिए हुए थे,
थे। मैंने उसको काम डाउन करने की कोशिश की। मैंने उसको ये बोला कि आपको किसी भी सूरत में, मतलब आप इस स्टेज पे हो, इस स्टेज पे आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लेगी, मतलब कुछ भी बेहतर कर लोगे। एंड देन आई ट्राई टू मेक श्योर कि वो इस चीज को समझे कि उसकी वर्थ ऑलरेडी बढ़ चुकी है। क्योंकि इंटरव्यू, यूपीएससी का इंटरव्यू देना कोई मजाक थोड़ी है। इट्स अगेन अ लर्निंग एक्सपीरियंस ना, यू लर्न आउट ऑफ इट। वो काम डाउन करने के बाद, इतने टाइम के बाद ऐसा हुआ कि उसके नंबर ना मैम आसपास थे, मतलब वो बिल्कुल ही बाहर हल्के नंबर, कुछ नंबरों से गया था। एंड देन लेटर ऑन उस इंसान का फिर रिजर्व लिस्ट में नाम आ गया। मतलब कुछ लोगों को तो आइडिया लग जाएगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं उनका रिजर्व लिस्ट में नाम आ गया। ही इज आल्सो ए सिविल सर्वेंट नाउ। ग्रेट। देन उन्होंने यूपीएससी स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दिया, स्टेट सर्विसेज आल्सो क्वालिफाइड। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और थ्रू आउट मैंने उसको यही समझाने की कोशिश की थी कि आज नहीं तो कल तुमने ये सर्विसेज मिलनी है। इतने डेडिकेशन के साथ किया है और उसके बावजूद भी नहीं भी मिलती है, मतलब जो अगर हम एक्सट्रीम कंडीशन में सोचे कि नहीं मिलती है, तुम्हारी वर्थ अब इतनी नहीं है कि तुम परेशान हो जाओ इस चीज से। अगर मेरे पास कोई नॉर्मली बच्चा आता है जो तैयारी कर रहा होता है, मैं रोज ऐसे बच्चों से डील करता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि लड़कियों को इन पर्टिकुलरली आई जस्ट वांटेड टू स्पीक टू यू अबाउट दीज थिंग्स कि मेरे पास लड़की आती है 20-22 साल की, 23 साल का बच्चा आया और 1 साल 6 महीना 8 महीने वो तैयारी करते हैं और 8 महीने 9 महीने के बाद वो बोलने लगता है कि सर अगर नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब ऑलरेडी हमारे घरों में बात चल रही है शादी की कि ये अटेम्प्ट, ये आखिरी साल है तुम्हारे पास और अगर नहीं किया तो फिर उसके बाद शादी। मतलब ये मेंटल प्रेशर पेरेंट्स बिल्ड करते हैं। और मैं इस चीज में क्या करता हूँ, आप बिलीव मी, मैं उस बच्चे को बोलता हूँ कि आप नेक्स्ट डे या दूसरे या तीसरे दिन अपने पेरेंट्स को यहाँ ले आओ। आई मेक श्योर कि मैं उनके पेरेंट्स को ना थोड़ा सा डांट के समझाता हूँ ये चीज। पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। चोरी तो कर नहीं रहा है बच्चा, सिविल सर्विस हाईएस्ट सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा है। होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है। गिव दिस स्टूडेंट सम टाइम, मतलब उसको ब्रीदिंग का टाइम दो, उसको तैयारी करने दो। होता है नहीं होता है इसकी, मतलब आप ये पढ़ रहा है घर पे, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी सिंसियरली पढ़ रहा है। और अगर ये बच्चा सिंसियरली पढ़ रहा है आपके सामने तो इसको और एडेड प्रेशर मत दो। तो ये सारी चीजें जैसे पेरेंट्स को काउंसलिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं चाहूंगा मैम, क्योंकि काफी सारी चीजें जो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये आपका टाइम है, आपको सुनना है हमने, मैं जानना चाहूंगा कि जो ये एस्पिरेंट्स है ना मैम, क्योंकि आप फिटनेस में ऑलरेडी हो, आप मैं एक और एडिशनल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कोई ऐसा तरीका निकालो मैम कि इन बच्चों को भी ये आप तक भी पहुंचे। और एक ऐसा ग्रुप क्रिएट हो जिसमें ऑफ कोर्स आई विल आल्सो बी पार्ट ऑफ इट, कि जिसमें हम लोगों को साइकोलॉजिस्ट को जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें स्पेशली गर्ल्स को, अगेन वी आर फोकसिंग ऑन गर्ल्स, क्योंकि उनके पास टाइम लिमिट कम होता है, शादी वादी की बात चल रही होती है। तो उनको लेके आप एक प्लीज इनिशिएटिव चलाए। मैं सारे लोगों को, मेरे पास जितने भी टच में है, मैं सारे लोगों को बोलूँगा। हालांकि आपके लिए ये इजी रहेगा नहीं सबसे डील करना, बट कोई सिस्टम ऐसा बन जाए कि इन तक हम पहुँचे और उनको हेल्प करते रहे। साथ ही साथ मैम, क्योंकि आपने इतना सारा काम किया है, ये तो एक फिटनेस की बात होगी हमारी, वुमेन सेंटर जो चीज़ें आप कर रहे हो जम्मू एंड कश्मीर में, पैन इंडिया में, वो सोशल मीडिया में आप एज ए इन्फ्लुएंसर आप हो, बहुत एक्टिव हो, इसको आप कैसे मैनेज करते हो? और अपनी जो आपका वर्क लाइफ है, इट इज नॉट इजी। मैं लगातार देखता हूँ आप लोग का ऑफिस सुबह समटाइम्स इट इज 8 to 10 एट नाइट। तो कैसे आप बैलेंस करते हो सोशल मीडिया की लाइफ में भी लोगों को इंस्पायर करना, अपना इस रूटीन को? कभी भी मैंने किसी से सुना हो कि आप अपने ऑफिस में 100% नहीं देते हो। आई नो मेनी पीपल जो आपको जानते हैं और जो इंस्पिरेशन आपसे ऑलरेडी ले चुके हैं। मतलब सोसाइटी में तो हर तरीके के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बट यू हैव बीन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और कैसे इस वर्क लाइफ से एज ए सिविल सर्वेंट 13 साल 14 साल का एक्सपीरियंस, आज के दिन में उसको बैलेंस कैसे करते हो आप? ठीक है, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जैसे बहुत अच्छा लगा सुन के, जैसे आपने यूपीएससी स्टूडेंट की मेंटोरशिप की, तो मैं यही कहती हूँ मेंटोरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंटोरशिप नेसेसरीली नहीं है कि घर से आए। जैसे आप बच्चों से ये कहना चाहूंगी, आपका मेंटोर कोई भी हो सकता है, इवन योर गुड फ्रेंड कैन बी योर मेंटोर। कोई भी इंसान जो आपको
पॉजिटिवली मोटिवेट करता है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टफ जर्नी, चाहे वो आपका पेरेंट है, आपका फ्रेंड है, आपका सिबलिंग है, आपका कोई टीचर है, आप उसके साथ टच पे जरूर रहें, क्योंकि वही आपको पुश, एंड वन पर्सन इज इनफ. One positive person is enough in your life and you can fight hundreds of negative people. This is my personal experience. क्योंकि आपको वही एक पुश चाहिए होता. जैसे आपने कहा हम एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. मैं ये सोच रही हूँ कि आप एक तो पढ़ाई तो होती है, आप लोग तो क्लासेस तो लेते हैं, but there should be some inspiring sessions with the students where people like me or somebody else can come and interact with children. आप यहाँ कर सकते हैं, आप एक WhatsApp ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप ऐसी कुछ पर्सनालिटीज को ऐड करें. इफ नॉट एवरी डे, बट क्या होता है कि जब हमें मौका मिले, जब टाइम मिले, तो वी कैन ऑल्सो ट्राई टू गिव सम पुश टू स्टूडेंट्स. क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मेरा सपना है डॉक्टर बनने का, तो ऑब्वियसली मैं किसी अच्छे डॉक्टर से इंस्पायर होगी. तो जिनको सिविल सर्वेंट बनने का सपना है, दे लुक अपॉन द सिविल सर्वेंट्स एंड इट्स गुड. तो ऐसी कुछ आप व्हाट्सएप ग्रुप अगर क्रिएट करते हैं, आई वुड हैप्पीली बी अ पार्ट ऑफ इट एंड वी कैन हैव सम लाइव सेशंस विद किड्स. मैं चाहती हूँ वन वे नहीं हो कि हम ही बोलते रहें कि हमारी स्टोरी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज हर किसी की लाइफ डिफरेंट है. मेरे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे. आपने गर्ल्स की बात की, जैसे गर्ल्स पे बहुत सारा प्रेशर होता है. ये मैसेज मेरा उनके पेरेंट्स के लिए है कि अगर आपकी डॉटर ये माइंड बनाती है, शी वांट्स टू गो फॉर अ सिविल सर्विसेज, उसको सपोर्ट करें, बिकॉज ये मेंटली बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है. एवरीबडी नोज क्वालिफाइंग सिविल सर्विसेज एग्जाम इज नॉट इजी एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम इसमें लगता है. 1 साल की तो वैसे ही प्रिपरेशन है, और अगर आपका एक अटेम्प्ट में नहीं हो तो 2-3 साल भी लग सकते हैं. आप बिलीव नहीं करेंगे वैसा, मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जिन्होंने अपनी डॉटर्स को बहुत सपोर्ट किया है, उनकी शादियां डिले की हैं एंड देयर girls have actually qualified the exam. So look at what support of parents does to a girl. अगर हमारे पेरेंट्स नहीं गर्ल्स को सपोर्ट करेंगे, ऑलरेडी सोसाइटी गर्ल्स के पीछे पड़ी हुई है. ऑलरेडी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल ये बताने के लिए कि आपकी शादी की एज क्या है और आपको कब करनी चाहिए. तो अगर हम घरों में भी अपनी बच्चियों को ये चीज बताएंगे तो वेयर विल दे गो, कहाँ जाएंगे. और मेरे गर्ल्स के लिए ये मैसेज है, जब आप पे ऐसे अननेसेसरी प्रेशर्स होते हैं, be strong and have a great communication. You should learn. आप में इतनी कैपेसिटी और इतना वो होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स के साथ आप बैठे, उनसे बात करने की कोशिश करें, कन्विंस करना है आपको. एंड एक वुमन को ना कन्विक्शन पावर बहुत होनी चाहिए. मैं गर्ल्स के लिए कहूंगी, सारी उम्र आपको कन्विंस करना है. पहले पेरेंट्स को, फिर पार्टनर्स को, फिर इन लॉज को, सोसाइटी को, बच्चों को. You should have a great conviction power, and then if people say no to you, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, that is a great thing. I think जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है ना, तो आप खुद को सपोर्ट करते हैं. Believe me, when I was preparing for KS exam, मुझे भी काफी लोगों ने ऐसी बातें कही कि ये कर नहीं पाएगी, she is just wasting time. बच्चे के साथ कौन करता है. आपको क्या लगता है कि it is easy for a woman being a mother of a child, वो एक एग्जाम की पहले तैयारी का सोचे, फिर क्वालिफाई भी करे. बट अगर मैं ये बातें सुनती समझती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती. मुझे इन बातों ने और स्ट्रांग बनाया. मुझे ऐसा लगा अब तो मुझे पक्का करना है, अब तो मुझे करना ही करना है. एंड द डे यू मैनिफेस्ट इट, योर आपकी सोच बहुत चीजों को चेंज करती है. जब आप सोचते हो ना मैंने ये करना, और आप विजुअलाइज करते हो चीजों को, पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट मैजिक वॉन्ड यूनिवर्स प्लेस, चीजें होने लगती है. बट आपके अंदर जब हिच होती है और पेरेंट्स ने तो बोल दिया, उसी वक्त आप सोचते हो अब मैं नहीं कर सकती हूँ, या मुझे ये जो मैरिजेबल एज का प्रेशर है, नबडी शुड पुट ऑन द गर्ल्स. अब जमाना बदल चुका है. वी हैव टू अपना पैरों पे खड़े होना, इंडिपेंडेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ वी लुक, अब मैरिजेस आर नॉट लाइक कि द हस्बैंड इज द ब्रेड अर्नर एंड यू आर डिपेंडेंट. नाउ यू आर पार्टनर्स. आप दोनों सोसाइटी का बहुत अहम हिस्सा है, बी इट अ मेल और फीमेल. और जब आप दोनों इक्वालिटी में बिलीव करेंगे, इस पर मैं जेंट्स पे भी आऊंगी कि उनको भी घर संभालना आना चाहिए और लेडीज को घर चलाना आना चाहिए. सो व्हेन यू आर इक्वल बैलेंस, तभी आप एक हैप्पी फैमिली हो सकते हैं. तो यू शुड टेल योर पेरेंट्स दैट इफ आई एम इंडिपेंडेंट डूइंग जॉब, आई कैन बी अ बेटर wife, better mother, क्योंकि then you are contributing beyond a certain level. Right. You are not. अब आज मैं बताऊं, I am an inspiration first of all for my kids. बाहर जाते ही नहीं. My daughter gets inspired by me. Of course. उस वक्त अगर मैंने अपनी conditions देख के step ahead नहीं लिया होता, लोगों की बातें ignore नहीं की होती, मुझे भी काफी लोगों ने अगर motivate करने वाले 2 लोग होते हैं तो demoralize करने वाले 200 होते हैं. But you have to push. Then आप work life balance पे आते हैं. As I said, time management.
मेरे को मेंटली ये चीज पता है कि मुझे ऑफिस भी संभालना है, मुझे घर भी संभालना है और मुझे फिटनेस को भी टाइम देना है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, देखो ऑफिस इज अ फुल टाइम, एवरी डे यू हैव टू डू, दैट इज अ प्रायोरिटी, क्योंकि यू आर अ सिविल सर्वेंट, आप पे सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। व्हेन यू आर सिटिंग ऑन योर चेयर इन द ऑफिस, तो आप सिर्फ ऑफिसर नहीं, अपनी कैपेसिटी में आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आइडियली सिविल सर्विसेज इज फॉर, यू आर अ सिविल सर्वेंट, आप अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इस चीज को कोई, इसको हम कभी डिनाई नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी चेयर पे आप हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हैं। सो दैट इज अ प्रायोरिटी, वो तो करना ही करना है। रही फिटनेस की बात, उसमें अगर मुझे मॉर्निंग में टाइम मिलता है, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल गोइंग किड्स, तो इफ आई डोंट गेट टाइम इन द मॉर्निंग तो मैं शाम को कोशिश करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं रोज नहीं कोई एक्टिविटी कर पाऊं तो कम से कम मैं हफ्ते में 4 दिन 5 दिन वीकेंड्स पे तो जरूरी। सो इट इज ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, आपने टाइम निकालना है। नबडी इज गोइंग टू, एंड मेनी टाइम्स आई गेट टायर्ड, मतलब कभी कभी ऐसे ऑफिस के बाद यू आर सो टायर्ड, नहीं मन करता। अब जिम में तो कोई आप ले हवा तो नहीं उड़ाएगी ना आपको, यू हैव टू वर्क हार्ड देयर। बट ये जो इट्स एन एवरीडे स्ट्रगल, मैं ये नहीं बता सकती हूँ मेरा पूरा हफ्ते का प्लान क्या होगा। मैं आज सोचती हूँ आज अगर मैं जिम गई या मैं रनिंग के लिए गई या मैं किसी स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए, सो आई काउंट दैट, आई काउंट दैट। सो इट्स एन एवरीडे स्ट्रगल, हमें टाइम निकालना है चीजों के लिए। एंड बिलीव मी, ये जो आपकी स्ट्रगल होती है ना, सोसाइटी तो नोटिस कर ही रही है, बट आपके घर पे भी लोग नोटिस करते हैं। सो this you can be, as a woman I can say, you can be a role model for your kids when you're able to manage the juggle of life. Life cannot be easy. आप कंफर्ट जोन में कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। मैं भी अपने कंफर्ट जोन में रह सकती हूँ, लाइक आई गो टू ऑफिस, आके मैं घर जा सकती हूँ एंड आई नीड नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, बट दैट मेक्स मी अनकंफर्टेबल। मुझे अच्छा नहीं लगता है, आई लव डूइंग एक्स्ट्रा थिंग्स, मुझे अच्छा लगता है, मैं टाइम निकालती हूँ। सो योर विल पावर, योर पैशन, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको टाइम निकालना है। दैट इज हाउ आई मैनेज। मैम ऐसा लगता है कि मतलब अगर वो लोग सुन रहे होंगे आपको जो अपने आप को थोड़ा सा लेजी लेट बैक समझते हैं, उनको ये बातें सारी सुन के ना ऐसा लगता है कि आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा एज है। हाँ। या तो टाइम को समझने का, या आपके पास 24 घंटे से ज्यादा 40 घंटे के आसपास आपके पास होते हैं, जो कि पॉसिबल है नहीं। ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, whereas it is not। मतलब सारे लोग कर ही नहीं पाते हैं। 99% लोग जो हमें सुन रहे होंगे इम्प्लीमेंट शायद करने की कोशिश करेंगे, बट इवेंचुअली धीरे धीरे वो जोश खत्म हो जाता है और वो वापस बैक टू जीरो आ जाता है। बट मस्ट है, अगर इन लोगों को सिविल सर्विसेज करना है, अगर इनको लाइफ का हर तरीका बैलेंस करना है, वो चाहे फैमिली हो, वो चाहे अपना करियर बनाना हो, या फिटनेस में, इन सारी फिटनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिसकी वजह से मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा और बोले, क्योंकि सिविल सर्विसेज जब आपने प्रिपरेशन की, यू हैड अ डिफरेंट, आपका जो उस टाइम का वो था टाइम, वो डिफरेंट था। आज 22 साल का 23 साल का बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके पास टाइम भी होता है, उसके पास ऐसी कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी होती है, उसके पास पेरेंट का भी बैकअप होता है, फिर भी वो लेट बैक होता है, अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते। मतलब आपने ये बोला कि 1 घंटा एटलीस्ट निकालना चाहिए। हाँ, 30 मिनट्स मिनिमम। अगर सपोज आप 30 मिनट्स निकालते हो, आप बहुत थक हार के आ जाते हो, 30 मिनट आप एक्सरसाइज करते हो, अगर नहीं भी करोगे चल जाएगा, अगर करते हो तो उससे बेनिफिट क्या होता है आपको? नहीं, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आप 30 मिनट्स या 1 आवर अपनी बॉडी को देते हो, वो सिर्फ आप अपनी बॉडी को नहीं दे रहे होते, अपने माइंड को भी दे रहे होते हो। इट रियली हेल्प्स। ये मैंने पर्सनली करके देखा है। अब मैंने जैसे आपको कहा, हर किसी को स्ट्रेस है, इस वक्त यंगस्टर है, वो सोचता है मैं आधा घंटा क्यों निकालूं, मेरा टाइम वेस्ट होगा। नो, वो आधा घंटा, इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया और वेस्टिंग योर टाइम विद इन सर्टेन नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस लेने से अच्छा है आप आधा घंटा निकलें। आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं फुटबॉल खेलें, आप बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं बास्केटबॉल खेलें, आप पिकल बॉल खेलें, आप रनिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे क्या फायदा होगा, आप एक तो एनर्जाइज रहेंगे। मैं जब जिम कभी घुसती हूँ ना, बहुत थकी हुई घुसती हूँ, लेकिन जब मैं निकलती हूँ ना तो आई फील फ्रेश,
वो स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली अगर आप स्टडीज कर रहे हैं, क्योंकि यंगस्टर्स तो स्पोर्ट्स भी चूज कर सकते हैं ना। आई मीन इट इज नॉट नेसेसरली जिम, जिम इज अगेन अ थेरेपी। ऐसा नहीं है जिम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है। बड़े पेरेंट्स मैंने देखे हैं, बच्चों को बोलेंगे भाई तुम्हारी पढ़ाई हो रही है तुम जिम जा रहे हो, यू नो दिस इज नॉट, दिस इज गुड, दे शुड बी हैप्पी, क्योंकि जिम इज अ थेरेपी। आप अगर जिम में घुसते हैं ना, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप मशीनों को देख रहे हैं, लोगों को करते हुए देख रहे हैं, पहले तो आधा स्ट्रेस, एनर्जी सा आ जाता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। और यंगस्टर्स के लिए और भी जरूरी है, क्योंकि उनने आगे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी है, बढ़ती जानी है, कम नहीं होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दे यू नो दे इंक्रीज विद टाइम एंड दे बिकम टफर। सो एक स्पोर्ट्स एंड फिटनेस रिजीम रखने से आप लाइफ के चैलेंजेस फेस करते हैं। अब स्पोर्ट्स हेल्प्स अ लॉट। अब मैं रनिंग की बात करूं, बड़े कॉम्पिटिशन्स में मैं गई, कुछ में जीती कुछ में हारी, बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स और रनिंग और व्हाटएवर इज, आई डोंट हैव टू गिव अप। भाई रनिंग थोड़ी ना मैं छोड़ दूंगी, इवन इफ आई एम नॉट अ गुड रनर। मैंने अभी पिकल बॉल टूर्नामेंट किया, आई कुडंट विन, पर मैं गेम थोड़ी ना छोड़ूंगी। सो जब हमें स्पोर्ट्स यही चीज सिखाता है, तो यही चीज आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में काम आएगी कि भाई नहीं हुआ तो मैं छोड़ थोड़ी ना दूंगा। सो यू हैव टू कीप ऑन गोइंग, यू विल फील फ्रेश, यू विल फील अलर्ट, एंड आपको ना आप डील कर लोगे। अभी भी मैं लेटली लास्ट वीकेंड पे ट्रेकिंग चली गई एक एडवेंचर ग्रुप के साथ, एंड यू वोंट बिलीव व्हाट माय मेंटल स्टेट वाज बिफोर दैट। यस, मैं एक दिन पहले मैंने डिसाइड किया, मैं इतना वो हो गई थी ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे कहीं दूर जाना है पहाड़ों में। मैं गई किसी और मेंटल स्टेट में, आई वेंट आउट विद स्ट्रेंजर्स, विद एडवेंचर ग्रुप, वहां ट्रैकिंग की। जब मैं आई, मेरे माइंड में सब कुछ डिलीट हो गया था। मुझे ये भी याद नहीं था वो कौन सा स्ट्रेस था जिसको लेकर मैं गई थी वहां। इट रियली हेल्प्स। आई रियली वांट कि आवर यंगस्टर्स शुड गो फॉर एडवेंचर, दे शुड एक्सप्लोर नेचर। आपको कुछ नहीं करना है ना, तो आप एक काम करें, संडेज को आप एक रूटीन बनाएं। जम्मू में भी आसपास बहुत खूबसूरत जगहें हैं, देयर आर लॉट ऑफ ट्रैक्स, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर। आप वीक में भी एक बार जाएंगे ना, आप पूरे वीक के लिए फ्रेश हो जाएंगे। सो इट्स, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू ऑल्सो, बिकॉज यू आर रनिंग एन इंस्टीट्यूशन, यू आर, जितने सिविल सर्वेंट्स के साथ आप टच में हैं, हम नहीं हैं, तो यू शुड डू दिस मेंटरिंग। आप आई एम श्योर करते भी होंगे। वन प्रोग्राम जिसमें हम एक तरीके से मैराथन वगैरह पे आप करते हो, we can do, we can या plan. जो आप सेशंस करते हो, I can organize it, yes, and we can ask you कि आप इनिशिएट करें, हम पीछे पीछे फॉलो करेंगे। कोई भी मतलब आप हमें प्लान दे दे के करना क्या है, we'll do that. Sure, we can work on it, और ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, and you will feel a different energy in your class next day. वो मैं 100% मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि within no time we'll plan this. Sure. मैम, ऐसे तो ऐसा लगता है कि आई एम टॉकिंग टू वन वंडर वुमन, कि मेरे नज़र में जितने भी गर्ल्स हैं अभी जो तैयारी कर रहे हैं या लेड बैक, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, जो कि होना नहीं चाहिए। ये सारे एस्पेक्ट्स आपने लाइफ के दिखाए हैं कि व्हेन यू कैन डू इट, एनीबॉडी कैन डू इट। आप कोई अलग से करने रहो, स्पेशली व्हेन यू हैव एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट में। इतने बड़े बड़े पद पे इतने बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की भी होती है आपके पास, तो आई एम श्योर सारे लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिली होगी। बट जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैम आपके बारे में ना कुछ ऐसी चीजें भी हम जानना चाहेंगे जो लोगों को नहीं पता होगा। ऑल्दो यू आर देयर ऑन सोशल मीडिया, आप फिटनेस और वुमेन के बारे में या ये सारी चीजें मोटिवेशन वगैरह देते हो, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस जिससे बेसिकली आपके बारे में हमें पता चले। ओके मैम, एक जो जरूरी क्वेश्चन है जो मुझे दिखता है, जो मैं भी डील करता हूँ, कि एक लड़की की शादी का मतलब एंड ऑफ करियर होता है, और आपके केस में ये कंट्रास्ट है, मतलब आपकी लाइफ ही शुरू शादी के बाद ही हुई है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव दैट मैसेज टू द पीपल, जो गर्ल्स की जिनकी शादी होनी होगी वो टेंशन लेते हैं कि हो गई तो फिर मेरा करियर का क्या, जिनकी हो चुकी होगी, बेबी हुआ होता है, वो करियर को एंड समझते हैं। आई वॉन्ट यू टू क्लैरिफाई दिस कि आपने जैसे किया है उनके लिए एक मैसेज है कि भाई इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। रियली एक औरत के लिए कोई भी, आई नो आपकी जब मैरिज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, कभी सपोर्ट होता है कभी नहीं होता है। सो वी ऑल डील विद मोर और लेस सेम सिचुएशन। जो मैंने शेयर किया कि मेरी भी सिविल सर्विसेज की जर्नी इतनी ईजी नहीं थी, ऐसा नहीं है दैट आई वाज हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट या सब कुछ एक आइडियल रोजी पिक्चर थी, नहीं। आई स्ट्रगल्ड अ लॉट विद एवरीथिंग, विद एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपके ऊपर यू नो पार्टनर का भी
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन लॉज की भी होती है, बट दैट नेवर मीन्स कि आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं। आई एम श्योर हर लेडी के बचपन से ही ड्रीम्स होते हैं, कुछ अचीव होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बट मैरिज इज नॉट एंड टू योर ड्रीम्स। यू कैन रीस्टार्ट, आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है घर से, तो वही मैं कह रही हूँ, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू। इट इज नॉट जस्ट अबाउट सिविल सर्विसेज, इट इज अबाउट लाइक यू कैन नॉट स्टॉप हेयर। आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर सकते हैं लाइक आई डिड। आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, यू कैन डिसाइड। आजकल बहुत लेडीज घर से काम कर रही हैं, सो देयर इज नो बाइंडिंग ऑन यू, देयर आर नो लिमिटेड करियर ऑप्शंस फॉर यू। यू आर इक्वली स्ट्रांग, इक्वली एम्पावर्ड। आप बच्चे के साथ भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकती हैं, अपने करियर को अचीव कर सकती हैं। और मैं कहती हूँ करिए, become a role model for your children. Tomorrow when your children grow up, especially if you have a daughter, you can give her your example कि I did this. When she will watch you struggling, juggling and achieving your dreams, आपको कुछ और एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है बच्चों को। They will learn from you, they will grow and you can become an inspiration not only for your family but for the entire society. ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। मतलब आज आपने हमारा दिन बना दिया उन सारी गर्ल्स के लिए जिन गर्ल्स को लगता था कि ये दिस इज एंड ऑफ द रोड, मैरिज इज एंड ऑफ द रोड। इट इज नॉट। अब आप सिविल सर्विसेज करो, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको कुछ और करना है लाइफ में, जो भी फैशन से रिलेटेड, इन्फ्लुएंसर, जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं मैरिज के बाद। मैम अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पर्सनल आपसे पूछे जाएंगे अबाउट योर पर्सनल लाइफ, जिसमें दिस एंड दैट बेसिकली कॉन्सेप्ट होगा इसमें कि आप को ज्यादा अच्छा क्या लगता है, बीचेस या माउंटेन्स? क्या पहाड़ पसंद करते हैं? माउंटेन्स। आप वर्कआउट, जो आपने बोला कि आप वर्कआउट करते हो, आप वर्कआउट क्या अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करते हो या लेट नाइट का भी वर्कआउट का शेड्यूल होता है? आई प्रेफर अर्ली मॉर्निंग, बट अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है तो आई मैनेज इन द लेट, बट मेरी प्रेफरेंस अर्ली मॉर्निंग। अगर आपका दिन स्टार्ट हो जाए वर्कआउट से तो नथिंग लाइक दैट। आप सुबह जल्दी उठते हो या आप लेट? हाँ, जल्दी उठना पड़ता है, घर की बहुत जिम्मेदारी नहीं तो अगर नहीं होता तो आप लेट भी? हाँ, अगर मैं मॉर्निंग वर्कआउट नहीं कर पाऊँ और कभी छुट्टी के दिन हूँ, लेट बैक हूँ, तो आई प्रेफर इवनिंग वर्कआउट्स आल्सो। इतना अगर आपको कुछ ना करने को तो आप क्या करते हो मैम? मतलब एकदम रिलैक्स चिल मोड में कैसे रहते हो आप? चिल मोड में अगर मुझे कुछ नहीं करना हो तो मैं पोएट्री करती हूँ, आई राइट। अच्छा मैम, प्लीज एक कोई पोएट्री सुना दे प्लीज। मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहूंगी, मैंने खुद लिखी हैं। काश में बस एक तस्वीर होती, काश में बस एक तस्वीर होती, न मुस्तकबिल की परवाह न मेरी कोई तकदीर होती, न हाथों में जिद्दोजहद की कोई लकीर होती, न पैरों में आगे निकलने की जंजीर होती। बिकॉज ये जो हमें आगे निकलने का शौक होता है ना, जंजीरें ही होती। किसी दर या दीवार की मैं शान होती, हमेशा लबों पे कैद एक मुस्कान होती, देखा करती सब यूं ही मगर कुछ न कर पाती, न खुद से यूं दूर न किसी के करीब होती, काश में बस एक तस्वीर होती। वाह वाह, बड़ी खूबसूरत चंद पंक्ति आपने सुनाई मैम। इतना मतलब आपने इसमें शायद मुझे लगता है कि एक आइडियल लाइफ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक आइडियल लाइफ। एक्चुअली मैंने एक विमेन का माइंडसेट एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि ऑब्वियसली वी गो थ्रू, जो हमने डिस्कस भी किया, बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, बट एक पिक्चर है ना, यू स्माइल एंड यू क्लिक। तो बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे हमारी पिक्चर्स देखते हैं, उनको लगता है कि ये दे लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट इन देयर लाइफ। रियलिटी इज नॉट लाइक दैट। यू गो थ्रू इमोशनल अप्स एंड डाउन्स एवरी डे। सो व्हाट आई मीन टू से, आई एम मोर देन अ पिक्चर। What you see me smiling, you see me doing fitness activity, and you see me doing trekking, and you assume I'm living a very happy life. But what I go through daily and what emotional ups and downs I go through, that nobody is aware of. Right. So काश में एक तस्वीर होती। काश एक तस्वीर होती। मैम कमिंग बैक टू आवर दिस एंड दैट, मैं पूछना चाहूंगा कि आप टी पर्सन हो या कॉफी? टी। आप सपोज इमरजेंसी रात के टाइम 11-2 बजे आपको कॉल करनी पड़ी इमरजेंसी में, तो किन को आप डायल करेंगे? अपने हस्बैंड को। आपका जो स्टाफ है मैम, आपको कौन लोग पसंद है? यस मैम बोलने वाले या डिफर करने वाले, कि जो डिफर करे, बोले नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है? मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो डिफर करें, बट दे शुड कम अप विद गुड आइडियाज देन।
मैं हमेशा सही नहीं हो सकती हूँ. If somebody like defers me and comes up with a better idea, I would love. ओके, हाँ. मतलब आप क्रिटिकली अगर Yeah, कोई like क्रिटिक हो creative सकता है, people. यू हाँ, it's okay, it's okay. That criticism should not be like offending, but if they can say, मैम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, and if that idea is more innovative and better than mine, I would love it. बुक्स और पॉडकास्ट? Books. आप पॉडकास्ट देखते हैं वैसे? बहुत कम. कम. I hope मैम- मेरा देखें लोग. बिल्कुल देखेंगे. इट हैज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. वंडर्स वुमन और फिट इंडिया? Fit India. मतलब फिट इंडिया की तरफ थोड़े बाइस्ड? I mean, You are representing I mean the whole because country. Fit India will help me in bringing more progress to my Wondrous Woman or any initiative I take. Wondrous Woman correct. is one of the initiatives, Right. but being a Fit India ambassador, I can take multiple initiatives. Right. To conclude this, ma'am, I just want to ask you one last question, जिसमें हम बाद में conclude करेंगे कि जो आपकी लाइफ जो मुझे एक ड्रीम लाइफ से दिखती है, क्या आप हमेशा से यही चाहते थे या आपका ड्रीम कुछ और था? I would say no. This is not what I actually wanted to become, but I am very contented with my life क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मौका मिला अपने लिए भी कुछ करने का, लोगों के लिए भी कुछ करने का, एंड आई एम वेल कनेक्टेड विद द सोसाइटी स्पेशली एट ग्राउंड लेवल. तो मैं बहुत कंटेंटेड हूँ, बट सपने कुछ और थे. सपना जैसे मैंने कहा, आई ड्रीम टू बिकम अ डॉक्टर वंस एंड देन आई वांटेड टू गो अब्रॉड एंड लिव अ वेरी एक अलग ड्रीमी लाइफ का मैं तसव्वुर करती थी. बट नेवरदलेस, जैसे मैंने कहा, अगर आपका एक सपना पूरा नहीं होता है तो लाइफ ख़त्म नहीं होती है. लाइफ को कुछ और मंजूर था एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने अपना एक सपना पूरा नहीं हुआ तो वहाँ लाइफ को एक वो डिसअपॉइंटमेंट से लाइफ नहीं जी है. जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, लीविंग माई जॉब एंड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज वॉज एन अपॉर्चुनिटी बिफोर मी. Someone gave me an idea and I grabbed it and I qualified it. तो मैं जो भी इस वक्त कर रही हूँ, I am contented with it. It is not a dream life, but it is satisfactory. और मैं इसी opportunity में बहुत कुछ ऐसा करना चाहती हूँ that will bring me closer to my dreams. Beautiful. Yes. आज आप मैम को इनवाइट करने के बाद, ये सारी चीज़ें बात करने के बाद, मैं मतलब खुद बहुत ही सेटिस्फाइंग फील कर रहा हूँ कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वुमेन से बात करना जो खुद के लिए काफ़ी कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुकी हैं, लोगों के भले के लिए काम करती हैं थ्रू हर ओन इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑल्सो. इस मकाम तक पहुंचना इट इज़ नॉट इजी बट अचीवेबल है. मैम को सुनना, मैम को देखना, मैम की जर्नी को फॉलो करना, आज के दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरी सिंगल पर्सन जो इस पॉडकास्ट को देखेगा ज़रूर इंस्पिरेशनल है, काफ़ी इंस्पिरेशनल है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, फॉर एनी अदर करियर ऑप्शंस. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम. और मैंने प्रॉमिस किया था अपने लिसनर्स को, अपने व्यूवर्स को, कि मैं ऐसी पर्सनालिटीज़ जो है लाऊंगा जो आपको इंस्पायर ही करती रहेगी. और आई एम ग्लैड कि मैं आपको आज सुन पाया. मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो चुका हूँ एंड आई एम श्योर हमारे सारे व्यूवर्स इंस्पायर्ड होंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और इसी तरह के पॉडकास्ट हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे. आप लोग बने रहिए, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और मैम का जो है, जो भी इंस्टाग्राम आईडी है, सोशल मीडिया आईडी है, वो हम इसमें लिंक में डाल देंगे. और मैं 100% गारंटी देता हूं कि जो मैम को फॉलो करेगा थ्रू आउट किसी भी फील्ड में होके आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आप बेहतर से बेहतर लाइफ में करोगे. थैंक यू सो मच.